हो प्यारे बच्चों, डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं हिंदी मीडियम का गणित प्रकाश का अध्याय 2 का पेज नंबर 33 और थोड़ा 34 का पाठ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसी की पहली वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है? कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश में हमने बड़ी संख्याओं वाले अध्याय में रोचक विचार एवं प्रोग्रामों पर ध्यान आकर्षित किया था। आइए इस यात्रा को बनाए रखें। उनमें भी उन्होंने रॉक्सी और एस्थू को लेके आए थे और बड़ी संख्याओं के बारे में बात की थी। नंजनदूपा रॉक्सी के भार के समान गुड़ और एस्तु के भार के समान गेहूं दान करना चाहता है। वह सोचते इसका मूल्य कितना होगा। ये देखो, ये रॉक्सी बैठी है, इसके वजन के बराबर, देखो बिल्कुल बीच में इसके वजन के बराबर गुड़ रखा हुआ है। ये एस्तु बैठा है, इसके समान यहाँ पे गेहूं की बोरियां रखी हुई है। वो ये देखना चाहता है भी कितने रुपए खर्च होंगे रॉक्सी के ऊपर और कितने एस्तु के ऊपर। आगे बात स्टार्ट करते हैं। बताइए कि दान किए गए गुड़ का मूल्य रुपयों में क्या होगा, दान किए गए गेहूं का मूल्य रुपयों में क्या होगा। अब इसको निकालने का तरीका सीखते हैं। उपयुक्त को ज्ञात करने के लिए आइए हम सबसे पहले उपस्थित मात्राओं के मध्य संबंधों का वर्णन करें। जैसे अगर हमें गुड़ की कीमत निकालनी तो क्या करेंगे, हम रॉक्सी का भार लेंगे 1 किलोग्राम किलोग्राम्स में कि रॉक्सी कितने किलो की है, और उसको हम 1 किलोग्राम जो हमारे गुड़ का मूल्य है उससे गुना कर देंगे। ठीक है। ऐसी गेहूं कितना खर्च होगा, कैसे करेंगे, हम एस्तु का भार किलोग्राम में निकालेंगे और 1 किलोग्राम गेहूं जितने का आता है उसे गुना कर देंगे। ठीक है। ये हमने सीखा हुआ है कि गेहूं की कीमत कैसे निकालते हैं। ज्ञात करने के लिए आवश्यक और तार्किक धारणाएं बनाइए और उत्तर ज्ञात कीजिए। कि आंसर ज्ञात करने के लिए आपको जो ज़रूरी है, ज़रूरी क्या है कि इनके बीच में एक रिलेशन ढूंढना, एक फार्मूला बनाना, सूत्र बनाना कि कैसे हम उत्तर को निकालेंगे। और तार्किक धारणाएं बनाइए। तार्किक का मतलब है कि जो लॉजिकल हो, जो सही बैठे। जैसे भाई आप रॉक्सी का भार 500 किलो तो नहीं लोगे, या 1 किलो गुड़ का मूल्य 10,000 रुपये तो नहीं रखोगे। भाई बच्चे का है, ये जो है इसका भार कितना होगा, 40 होगा, 45 होगा, 30 होगा, वही लोग अंदाजे से अगर अंदाजा निकालना हो। एक गुड़ कितने का आएगा, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, आप जाके दुकान से भी पता कर सकते हैं। तो तार्किक धारणाएं का मतलब ये है कि जो तर्क के साथ हो, जो एक्चुअल है वो आसपास उसके बनाना है, कोई अंधाधुंध बेतुका नहीं बनाना। और फिर हमें उत्तर ज्ञात करना है। क्या है, पहले फार्मूला बनाओ और इसका हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अंदाजन लेंगे। याद रखिए रॉक्सी की आयु 13 वर्ष और एस्तु की आयु 11 वर्ष है। कि भाई 13 साल बच्चे का वजन कितना होता है, 11 साल के बच्चे का वजन कितना होता है, जो आपकी उम्र के आसपास ही जाएगा। मान लीजिए रॉक्सी का भार 45 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य 70 रुपये है। तो दान किए गए गुड़ का मूल्य कितना होगा, भी हमने यहाँ पे माना है कि 45 किलोग्राम की रॉक्सी है और 1 किलोग्राम जो गुड़ है 70 रुपये का आता है। तो गुड़ कितने का आएगा, 45 × 70। ये फार्मूला हम पहले ही बना चुके हैं। 3150, इन दोनों को गुना करेंगे तो लगेगा। इसी के साथ ही मान लीजिए कि एस्तु का भार 50 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 50 रुपये है। कि जो एस्तु है इसका वजन हमने मान लिया है 50 किलो है। ठीक है। हालांकि ये छोटा है, ये बड़ी है, बट चलो जो भी अंदाजे से कुछ तो अंदाजा लिया हुआ है। और तो दान किए गए गेहूं का मूल्य 50 × 50 यानी 25 पाँच बजे 25 और पीछे 2500 रुपये है। ठीक है। व्यक्ति, ये क्या एक बता रखा है, सिर्फ बताने के लिए। व्यक्ति के भार के समाप वस्तु विनिमय, विनिमय तो बांटने की प्रथा को तुला भार या तुला भारम कहा जाता है। यह एक पुरातन पद्धति है कि लोग अपने वजन के भार दान दिया करते थे। यद्यपि यह दक्षिण भारत के कई स्थानों पर वर्तमान समय में भी प्रचलित है। कि पहले ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इसको तुला भार या तुला भारम कहते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित है। यह भक्ति, आत्मसमर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। थैंक्स के लिए दिया जाता है। इसके लिए यह समुदाय का भी समर्थन करता है। अब रॉक्सी विचार करती है कि यदि हम गुड़ के स्थान पर 1 रुपये के सिक्के का प्रयोग करें तो मेरे भार के समान कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। बताइए हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। वो ये कहना चाह रहे कि मान लो भाई ये तुला है ना, यहाँ पे तो रॉक्सी बैठ गई और यहाँ पे 1-1 रुपये के सिक्के रख दिए। कितने रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे।
आइए हम ये किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप सुझाए गए चरणों का पालन करने पर विचार कर सकते हैं। पहला क्या है, अनुमान लगाना। कि अनुमान लगाना किसी गणना के बिना सहज अनुमान लगाई कि उत्तर क्या हो सकता है। भी कितने चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 सिक्के चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। क्या बिल्कुल आप अंदाजा लगाओ, आप सोच के देखो आपके वजन के बराबर 1 रुपए के कितने सिक्के के होंगे। ठीक है। दूसरा, अनुमान और सन्निकटन का उपयोग करना। अनुमान होता है अंदाजा और सन्निकटन होता है उसके पास जाना, अप्रोक्सीमेट करना। तो क्या करना है, कैसे करेंगे हम। उत्तर ज्ञात करने के लिए आवश्यक राशियों के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। कि सबसे पहले आपको एक संबंध स्थापित करना है। जैसे यहाँ पे संबंध स्थापित कर रखा था कि रॉक्सी का भार चाहिए और 1 किलोग्राम गुड़ का, तो ऐसे क्या संबंध बनेगा हमें उत्तर निकालने के लिए कि भी हमें रॉक्सी का भार और जो सिक्के हैं इनके बीच में क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि हमें सिक्कों का नंबर पता चल सके। यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो तो संभावित अभिधारणाएं और सन्निकटन बनाइए। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि रॉक्सी की वजन कितना है या 1 किलोग्राम सिक्के का वजन कितना है, तो आप अंदाज़ा ले सकते हो और वो तार्किक अंदाज़ा ही लेना है और अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से आप बना सकते हैं। गणना करके उत्तर ज्ञात कीजिए और जांचिए कि क्या आपका आकलन कितना सटीक है। कि उसके बाद जो अंदाजे से आपका जो उत्तर आएगा और जो पहले में आपने बिल्कुल अनुमान लगाया, कि ये देखना आपके पास आपका जो उत्तर आया है अप्रॉक्सीमेशन से वो इसके कितने करीब है। क्या सिक्कों की संख्या सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में या उससे अधिक होगी। सहज अनुमान लगाए, अंदाजा लगाइए कितना होगा। हम ये एक्चुअल का सवाल करेंगे भी, आपको पता भी चल जाएगा कैसे करेंगे। अज्ञात मानों के लिए आवश्यक संभावित अभिधारणाएं और सन्निकटन का उपयोग करके उत्तर ज्ञात कीजिए। कि जो हमें निकालना है उसके लिए हम आवश्यक जो जरूरी है वो हम एक फार्मूला बनाएंगे। संभावित अभिधारणाएं जो हम एज्यूम कर सकते हैं वो मान के चलेंगे, माना, और हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, सन्निकटन करेंगे कि उत्तर ज्ञात करने के लिए। कि जैसे हम जो हमारे 1 किलो सिक्के का वजन मान लो 3.67 होता है तो हम उसका 4 ले लेंगे, या 2.98 होता है तो अप्रॉक्सीमेशन से 3 ले लेंगे, ऐसे। ठीक है। तो हम ये मानेंगे, सन्निकटन का उपयोग करेंगे। अभिधारणा का मान लेंगे रॉक्सी का वजन 45 केजी है या 50 है, जो भी मानना है वो मानेंगे और फिर उसके हिसाब से उत्तर लगाएंगे। और ये तो हो गया अभिधारणा जो हमने माना। सन्निकटन जो हमने उसका अप्रॉक्सीमेट उसके पास गए हैं। आवश्यक जो जरूरी उनके बीच में संबंध है वो निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि हम सटीक उत्तर नहीं अपितु एक यथोचित रूप के निकट आकलन को देख रहे हैं। हमें कोई एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा रहे कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ एक अंदाजे, एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रुपए के सिक्के का भार आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। कैसे आप 1 रुपए का सिक्के का भार निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 1 किलो आप सिक्के को तोल लो, एक तराजू में आप 1 किलो का वजन रख लो और इससे बहुत सारे सिक्के निकाल लो। जो भी आएगा 1000 को उन सिक्कों से भाग कर दो तो आपको एक ही सिक्के का वजन मिल सकता है, या आप इंटरनेट पर ढूंढ लो। प्रारंभ में आपका अनुमान उत्तर से बहुत दूर हो सकता है, बहुत दूर आप सोचोगे यह पूर्णतः सही भी और बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सोचोगे 100 सिक्के चाहिए, पता चले जी सिक्के तो 15,000 चाहिए। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप जैसे जैसे पुनः और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, अपनी बार बार रिपीट करते जाएंगे, आप इसमें श्रेष्ठ होते जाएंगे, सही होते जाएंगे। अनुमान लगाने और आकलन करने के परिणाम स्वरूप संख्याओं और विभिन्न राशियों के विषय में सहज बोध विकसित। कि हम इसकी ज़रूरत क्या है, अप्रॉक्सीमेशन, अंदाजा लगाना, आइडिया लेने ज़रूरत क्या है। अब जैसे आप कपड़ों की दुकान पे जाते हो, क्यों हमें आइडिया की ज़रूरत होती है। कपड़े की दुकान पे गए, दुकानदार आपको देख के बता देगा कि भाई आपको इस नंबर का, भाई स्मॉल में चाहिए, मीडियम में चाहिए, या आपको 35 सेंटीमीटर नंबर वाला चाहिए, 40 नंबर वाला चाहिए। बड़े अंदाजे से वो देख के बता सकता है, क्योंकि उसका अंदाजा लगाना आता है कि आपके साइज के हिसाब से टी शर्ट कितनी बड़ी आएगी। आप जूते या चप्पल की दुकान पे जाते हो, आपका नंबर देख के कह देंगे जी आपका 6 नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा, या आपका 30 सेंटीमीटर वाले आपके जूते चप्पल आएंगे। तो वहाँ पर आइडिया लगाना होता है। धीरे धीरे आपकी भी वो
जो सहज बोझ है विकसित हो जाएगी। जैसे और क्या फ़ायदा हो जाता है, आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी, अगर आप अंदाजे से आपने आंसर बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो आप क्या करोगे, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई देखो ये इसका आंसर तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हम वो बराबर लेके भाई ये इसका आंसर नहीं हो सकता, हमें आइडिया कि इसका आंसर इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसलिए हमें अंदाज़ा लगाना ही सिखा रहे हैं। एसो पूछते यदि हम इसके अतिरिक्त 5 रुपए के सिक्के 10 रुपए के नोट का उपयोग करें तो कितने रुपए के होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 1 रुपये वाला, 5 रुपये वाला और 10 रुपये वाला कल मैं आपको करवा के दिखाऊंगी। सर्वप्रथम सहज अनुमान लगाइए, इसमें भी आपने अनुमान लगाना है। इसके पश्चात ज्ञात कीजिए अज्ञात विवरण के विषय में आवश्यक जरूरी संबंध निकालना, संभावित अभिधारणाएं और जो अप्रोक्सीमेशन करके वो हमें उत्तर ज्ञात करें। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि तीनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए निकालने का तरीका कैसे होता है। इतने आप 1 रुपये के सिक्के का वजन देखिए नेट इंटरनेट पे, 5 रुपए के सिक्के का ध्यान दीजिए। 10 रुपए के नोट की हम बात करें, 10 रुपए के सिक्के की बात नहीं करें कि 10 रुपए के नोट का कितना वजन होगा। ठीक है, चलो जी, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।